मुगल काल जो कि मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध वंश है। इसके जो शासक होते हैं, जब इनका पतन होगा उस समय हम यह देखते हैं कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है प्रारंभ माना जाएगा। हम देखते हैं, देखिए मुगल काल के जो शासक हैं, मुगल काल का जो संस्थापक था, सबसे पहले उसकी बात करें, उसका नाम था बाबर। बाबर के उपरांत हुमायूं शासक बना। कहा जाता है कि ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाने से ही हुई थी। हुमायूं के बाद में इस वंश का सबसे प्रतापी शासक द ग्रेट अकबर कहा जाता है। अकबर के उपरांत जो शासक बना था वह था जहांगीर। जहांगीर के बाद में हम देखते हैं कि गद्दी पर बैठे थे शाहजहां, जिन्होंने आगरा में ताजमहल बनाया है। शाहजहां के उपरांत जो यहाँ गद्दी पर बैठता है वह है औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब इस वंश का सबसे प्रतापी, अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। और जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होएगी उसी समय मुगल काल का पतन प्रारंभ होगा। अब औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में होती है। यहाँ से हम मुगल का तो क्या मानते हैं, पतन मानते हैं, और प्रारंभ किस चीज़ का मानते हैं, आधुनिक काल का। देखिए आधुनिक काल का जो इतिहास है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ में प्रारंभ माना जाता है। अब कुछ इसके शासक हैं जो कि औरंगजेब के उपरांत शासन करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है मुअज्जम का एक नाम है। बहादुर शाह की बात करें तो यह प्रथम है। बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति में थे। बहादुर शाह के बाद में जो शासक बनते हैं वह है जहांदार शाह। देखिए जहांदार शाह के बारे में, इसका एक उपनाम प्रसिद्ध है, लंपट मूर्ख। जहांदार शाह के बाद में जिसने शासन किया था वह था फर्रुख शियर। फर्रुख शियर की हम बात करें, फर्रुख शियर के समय में ही अंग्रेजों को दीवानी तथा फौजदारी दोनों अधिकार भारत में प्राप्त हुए थे। फर्रुख शियर के उपरांत जो शासक बनता है वह है मोहम्मद शाह। देखिए मोहम्मद शाह जो है वह इतिहास में रंगीला के नाम से जाने जाते हैं। ये इनके उपनाम कह दीजिए। रंगीला किस शासक को कहा गया है, हम कहेंगे मोहम्मद शाह। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा गया है, तो हम कहेंगे लंपट मूर्ख जो है वह जहांदार शाह को कहा गया है। बहादुर शाह शासक बनने से पूर्व किस नाम से जाना जाता था, हम कहेंगे मुअज्जम के नाम से। तो ये कुछ शासक हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन शासकों के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। इसी के साथ आधुनिक काल का हमने एक प्रारंभ करने का प्रयास किया है। थैंक यू।